तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो आरसीबी ने भाई क्रिएट कर दी है हिस्ट्री भाई। जो 17 सालों में नहीं कर पाए भाई, वो 18वें साल में भाई बहुत सारी चीजें की भाई। जो 17 साल में भाई, मतलब 2008 में चेन्नई को चेन्नई में हराया था। उसके बाद भाई 17 साल हो गए। 2025 में चेन्नई में जाके भाई चेन्नई को हराया। 2015 में मुंबई को मुंबई में हराया था। उसके 10 सालों के बाद भाई 2025 में मुंबई को मुंबई में हराया। और ऐसी भाई आईपीएल की पहली टीम बन चुकी है कि भाई 7 के 7 मैचेस बाहर खेले और जीत गए भाई। 7 के 7 बाहर खेल के जीत गए, पहली टीम बन चुकी है ऐसी। और तो भाई 204 भाई, 204 इन लोगों ने अपने 17 सालों में चेज किए थे सिर्फ। उससे बड़ा चेज ही नहीं किया था अपनी जिंदगी में। मगर अपने लीग का भाई आखिरी मैच खेल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे थे। अगर ये जीत जाते तो क्वालिफायर वन में भाई वो पहुंच जाते। किसी की मदद की जरूरत नहीं थी वहां। और वो बहुत इंपॉसिबल लग रहा था क्योंकि भाई 230 थे भाई स्कोर कार्ड पे। टारगेट 230 चेस करना था। अगर हिस्ट्री क्रिएट करना था आरसीबी को, अगर क्वालिफायर वन में जाना था आरसीबी को, और क्रिएट कर दी भाई हिस्ट्री। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा, मैंने भी नहीं सोचा कि भाई 230 चेज हो जाएंगे। क्योंकि जो भाई जिंदगी में नहीं कर पाए, वो अब क्या कर पाते यार आखिरी मैच पे। और ये भाई ऋषभ पंत का तो अलग ही चल रहा है। 13 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, और आरसीबी के सामने ही भाई वो 14वें मैच में सेंचुरी मार डाली। ये अगर ये एक मैच भी परफॉर्म नहीं करते तो भाई ठीक ही रहता ना, क्या ही फर्क पड़ता था। मिचेल मार्श, ऋषभ पंत ने तो भाई कल धागा खोल दिया था आरसीबी के बॉलर्स का। और आरसीबी के बॉलर्स भी भाई एक्सपोज हो चुके थे भाई। बहुत गंदी बॉलिंग की आरसीबी के बॉलर्स ने। और कृणाल पांड्या को भी और बॉलिंग कराना चाहिए था, मगर नहीं करा पाए। मिचेल मार्श भाई 67 रन, ताबड़तोड़। अच्छा हुआ कि जल्दी आउट कर दिया, वरना और 10 भाई बॉल खेल लेता तो 250 स्कोर चले आता भाई। और ऋषभ पंत का जो कमबैक हो रहा है भाई सेंचुरी के साथ, आने वाले भाई टेस्ट मैचेस है, तो उससे पहले भाई थोड़ा बहुत वार्म अप हो गया। और वार्म अप भी भाई आरसीबी के सामने ही हुआ, ये थोड़ा बहुत वो था भाई। तो 227 का टारगेट दिया था भाई आरसीबी को, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था भाई। बहुत बड़ा टारगेट था। और कुल मिला के भाई इन्होंने अपने इनिंग्स में 14 छक्के मारे। और आरसीबी ने कितने मारे भाई? 7 छक्के। इन लोगों ने 14 मारे, इन लोगों ने 7 मारे, फिर भी कौन जीता भाई? आरसीबी जीती। विराट और फिल सॉल्ट ने 80 रनों की पार्टनरशिप मारी, और एक सिक्स भी नहीं मारा भाई। ये दिखाता है कि भाई कितने क्लास बैट्समैन है। क्योंकि भाई छक्का मारना की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भाई अगर वो टिके रहते लास्ट तक तो ऑटोमेटिकली मैच जीत जाते। 80 रनों की भाई ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं आरसीबी को। फिर फिल सॉल्ट भाई 30 रन बना के आउट। विराट भाई 54 रन। विराट के बारे में क्या ही बोले भाई, अगर विराट 10 मैचों में 10-50 भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विराट 4 मैचों में फेल हो गए तो वो बहुत बड़ी बात होती है भाई। वो कंसिस्टेंसी से रन बनाते ही आते हैं, तो उसमें कोई भाई बड़ी बात नहीं है विराट कोहली की। कॉन्ट्रीब्यूट ऑलरेडी भाई करते हुए आ रहे हैं वो 18 सालों से। तो विराट के भाई अच्छे 54 रन। विराट जाने के बाद भाई एक बहुत बड़ा लॉस होता है आरसीबी को, क्योंकि नीचे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा ना। रजत पाटीदार भी है, रजत पाटीदार भी जल्दी गए, थोड़ा बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे। फिर लियम लिविंगस्टन है, लियम लिविंगस्टन भी गए। मगर मयंक अग्रवाल और विराट कोहली के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी भाई, मयंक ने जो लगातार चौके मारते गए विलियम और रूर को, उधर भाई प्रेशर रिलीज हुआ। फिर विराट की भाई विकेट गिरने के बाद ऐसा लग गया कि भाई ये भी मैच हाथ से जाने वाला है। फिर कौन आता है भाई? फिर आते हैं भाई कैप्टन जितेश शर्मा। ये बंदा भाई आई थिंक 3-4 सालों से आईपीएल खेल रहा है, फिर भी भाई ये बंदे ने एक 50 नहीं मारा अपने आईपीएल के करियर में। लास्ट पंजाब की टीम के लिए भी ये बंदे ने खेला। ऐसे इनिंग्स भाई बहुत खेलते हुए आ रहे हैं, मगर एक 50 नहीं मारा। और आरसीबी के लिए भी भाई बहुत सारे ऐसे इनिंग्स खेले ये सीजन में। 13 मैचों में कोई बड़ा स्कोर नहीं आया, मगर वो 14वें मैच में भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच था आरसीबी के लिए, बहुत बड़ा स्कोर था भाई। और जरूरत थी भाई जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा ने भाई जो 50 मारी, 50 ही नहीं 80 रन मारे भाई। 30 बॉलों में 80 रन मार के अपनी टीम को जो जिताया भाई। वो हारने वाला मैच था भाई, मगर मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा की जो पार्टनरशिप थी भाई, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया भाई। 60 बॉलों में भाई 100 रन की जरूरत थी। अगर उधर 2 ओवर भी भाई डॉट चले जाते ना, अगर कम स्कोर के ओवर भी चले जाते ना, तो हाथ से निकल जाता। मगर जितेश जब से आ रहे थे वो तब से भाई शॉट्स लगाते हुए आ रहे थे। और तो भाई 49 पे भाई वो रिवर्स स्वीप मार के आउट हो गए थे। मगर फिर मालूम हुआ कि भाई वो नो बॉल था, और नो बॉल था, दूसरी बॉल फ्री हिट थी भाई, वो डाला उनके जोन में और छक्का मार के भाई 50 रन कंप्लीट कर दिए जितेश शर्मा ने। और एक छक्के के साथ ही भाई कंप्लीट कर दिया और जिता दिया भाई, और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई आरसीबी ने अपने कैरियर का भाई। पूरी टीम ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा टोटल चेस कर दिया भाई पूरे आईपीएल में। और अब भाई आरसीबी खेलेगी क्वालिफायर वन पंजाब किंग्स के साथ भाई। और आरसीबी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर जीत गए तो फाइनल्स, अगर हार भी गए तो एक और चांस मिलेगा क्वालिफायर 2 में।
तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आरसीबी के पास भाई। तो मयंक और जितेश की भाई जो पार्टनरशिप थी, यही भाई इसी ने जिता दिया आरसीबी को। बाकी भाई बॉलिंग थोड़ी बहुत फोकस करना पड़ेगा। जॉश हेजलवुड को नहीं खिला था। जॉश हेजलवुड कहा जा रहा है कि वो क्वालिफायर्स में खेलेंगे जरूर, तो जॉश हेजलवुड और टिम डेविड दिखेंगे। इनके बिना भाई मैच जीतना ये बहुत बड़ी बात है। और करेक्ट टाइम पे जो जितेश की 50 आई, मयंक के जो रन आए, उसने जिता दिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई आरसीबी के लिए। तो बहुत भाई खुशी की बात है कि जो 17 सालों में नहीं हुआ वो 18वें सीजन में हो रहा है। बाकी एक और काम है भाई जो कि 17 सालों में नहीं हुआ था, वो ट्रॉफी उठाना है भाई। तो होप कि भाई 18वें सीजन में वो हो जाए भाई आरसीबी के लिए, बस हम यही चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय थी भाई, आपके क्या एक्सपीरियंस है कल के मैच के बारे में, कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।